आंखों से भी पता चलता है आप कहाँ देख रहे हैं. One example, one of our politicians, Rahul Gandhi. So when he is on stage, sometimes you need to look at how he waves at people. So there is no connect. So once he waves like this. तो जब हम कहीं देखते हैं और हम वेव कर रहे हैं, उसका कनेक्ट ज़्यादा बढ़ता है. It might be one of the reasons that people have not connected to him yet. तो आप ऐसे मत हाथ हिलाइए, आप देखिए आप किसको हेलो बोल रहे हैं. सो वो भले एक इंसान हो, भीड़ में कोई एक हो, बट व्हेन यू लुक एट समबडी एंड यू वेव, दैट मेक्स अ डिफरेंस. यू सी दिस इन हिलेरी क्लिंटन. जब भी वो कहीं जाती ना, बोलती हे हे हे, सबको पहचान रही है वो. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Paste to Code. I'm रश्मि भारद्वाज. आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे पॉडकास्ट का रिव्यू जो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है. रिसेंटली राज शमानी ने अपने चैनल पे एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट को इनवाइट किया था और उस पूरे पॉडकास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करी हैं. तो मैं उसका एक छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. आइए वीडियो को शुरू करते हैं. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लव के बारे में, प्यार के बारे में. आप कैसे पहचानोगे कि सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है. देखो, कुछ चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी होंगी, चाहे आप वो शादी के लिए जा रहे हो या फिर कह सकते हैं कि आप अपने कलीग के साथ भी ये चीज़ें रिलेट कर सकते हो या फिर आप फ्रेंडशिप के लिए भी रिलेट कर सकते हो. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए रिलेट करते हो. लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी है इस वीडियो को बनाने के लिए वो सिर्फ इसलिए कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें आई है न्यूज़ में और बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए. अब प्यार की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है. जो पहली चीज़ है, जब हम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन सिर्फ 7% इम्पॉर्टेंट होता है. बाकी के जो 93% है उसमें बॉडी लैंग्वेज आती है, रिएक्शन होता है, आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं. एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि ये प्यार हो सकता है या सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड है. आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स लाइक पर्सन ए और पर्सन बी. पर्सन ए जो है पर्सन बी से बात करने के लिए एक टाइम देता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम, कि इस टाइम पे अवेलेबल होना. अगर पर्सन बी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, आपसे बात ना करने के रीजंस अगर आपको दे रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू. अनदर रीज़न ये है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग होगी. लाइक एक जो इंसान अगर आप में इंटरेस्टेड होगा ना, तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड टाइम टू टॉक टू यू. अगर आप वो इंसान आपसे बात नहीं करने के बहाने ढूंढ रहा है, दैट मीन्स वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है. कुछ रीजंस आपको उसके बॉडी लैंग्वेज में भी दिख जाएगा, जैसे कि वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा. साथ ही उसकी जो बॉडी होगी ना, वो इतनी कॉन्फिडेंटली आपसे कॉन्फिडेंट नहीं दिखेगी. तो कुछ जो बॉडी लैंग्वेजेस होती है ना, वो आपको एक इशारा देती है कि वो इंसान यानी पर्सन बी जो है पर्सन ए में इंटरेस्टेड नहीं है. लेकिन फिर भी लोग इग्नोर करते हैं कि हो सकता है कि सामने वाले के पास टाइम ना हो, बहुत बिजी हो. तो ऐसा नहीं होता है. अगर आप एक्सपर्ट्स की राय माने तो उनका यही कहना है कि बॉडी लैंग्वेज ये बता देती है कि सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है. अब रीजंस और भी बहुत सारे हैं जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बात कर रही. कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस है वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ. अब दूसरी चीज़ की हम कैसे पहचाने कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है. झूठ बोलने से बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे अगर सामने वाला इंसान बार बार झूठ बोल रहा है ना, तो वो अपने बाल को टच करेगा या फिर उसका जो आई कांटेक्ट है ना, वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि वो उसका झूठ बोलने के लिए ना दिमाग में बातें पहले झूठ बोलने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में वो चीज़ें सोचनी पड़ती है कि हमें आगे क्या बोलना है. तो वो चीज़ें उसको रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो शायद इधर उधर नज़रें कर सकता है. तो ये झूठ बोलने का रीज़न हो सकता है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो इंसान झूठ बोलता है ना, अगर आप उसके फिंगर्स पे ध्यान दोगे ना, तो वो शिवर होगा. बहुत सारे केसेस में नहीं भी हो सकता है, लेकिन 99% जो केसेस होते हैं ना, उनमें जो फिंगर का जो मूवमेंट होता है वो शिवर होता है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब हम लीडरशिप की बात करने वाले हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी अगर आपको जाननी है कि
इंसान में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, तो उसके भी कुछ रीजंस हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेजेस हैं जिससे आप पहचान सकते हो। जैसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हो या फिर अगर इंडिविजुअली भी आपसे बात कर रहा है, तो वो इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपसे बात करेगा। तो ये भी रीज़न है एक लीडरशिप क्वालिटी की। अनदर रीज़न ये है कि अगर किसी इंसान में लीडरशिप क्वालिटी है, तो हमेशा वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करेगा। कंट्रोवर्शियल थिंग्स और कह सकते हैं कि बैक बिचिंग वाली चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में नहीं होगी। अब ये कुछ कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि अगर आप भी जानना चाहते हो, आप अगर आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हो कि किस इंसान में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, या फिर क्या सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड है या नहीं है, या फिर क्या वो झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, तो इन चीज़ों को आप कुछ बॉडी लैंग्वेजेस को याद रख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो यू कैन शेयर योर ओपिनियन ऑन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।